एक मेहतर आया है, जवाब दिया इस पुरुष की कीमत क्या है? जवाब दिया 20 भर सोना। आज उस मेहतर ने 20 भर सोना ला करके दिया। हरिश्चंद्र जिस समय मेहतर के साथ में चले हैं, महारानी तारा ने जवाब दिया, महाराज ये क्या कर रहे हो? यदि आप पहले बिक गए तो हमारे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए महाराज तारा बोली है, सबसे पहले आप हमें और मेरे पुत्र को बेच दो, उसके बाद तुम स्वयं मेहतर के साथ में चले जाना। ब्राह्मण देवता आए, जवाब दिया इस पुत्र और इस स्त्री को मैं खरीद लूंगा, वो भी तब जब ये हमारे घर में भोजन बनाए तब। तारा ने जवाब दिया, महाराज भोजन की तो कौन कहे, नीचों के घर में मैं टहल बजाऊंगी, लेकिन किसी तरह से मुझे इस ब्राह्मण की ऋण से उरण करो। भाइयों, धन्य है महाराज हरिश्चंद्र तारा को, जो धर्म के पीछे बिकने के लिए उद्गत हो गए। पूरा राज्य चला गया, लेकिन महाराज धर्म का साथ नहीं छोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राणी जाई पर बचन न जाई। ये रघुवंशियों की आन है महाराज। जान दे देते थे लेकिन कभी बचन नहीं देने देते थे। लेकिन आजकल माफ करें, आजकल लोग जरा जरा सी बात पर बच्चों की कसम खा जाते हैं। छोटे से पैसे के कारण बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। एक बात बताएंगे भाइयों, अपने धर्म कभी मत जाने देना, चाहे प्राणों पर नौबत क्यों ना आ जाए। हुआ ऐसा, आज मेहतर के साथ में महाराज हरिश्चंद्र चल दिए हैं, और ब्राह्मण के साथ में मैया तारा और रोहित चल दिए हैं। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, माफ करना मेरी घर की गृहिणी तारा, इंसान मर सकता है लेकिन कभी इस तरीका का काम नहीं कर सकता। अपने पुत्र और पत्नी को कभी कोई नहीं बेचा, सुना होगा। हे मेरी घर की गृहिणी, कि जाओ मरते मरते देवी, नर नारी नहीं अपनी मर्याद मिटते दुख मुझे भी है, पर धर्म तूने ये याद रहे, ये भी तो धर्म इंसानी है। पर धर्म तूने ये याद रहे, ये भी तो धर्म
तारा माफ करना। आदमी मर सकता है लेकिन कभी इस तरीका का काम नहीं करते हुए देखा होगा। किसी भी पुरुष ने अपनी पुत्र पत्नी को नहीं बेचा होगा। आज हुआ ऐसा। ब्राह्मण के साथ में महारानी तारा पुत्र रोहितास चल दिए। मेहतर के साथ में हरिश्चंद्र महाराज। हरिश्चंद्र इधर मेहतर के घर पे जल भरने लगे हैं। सारी रात तो हरिश्चंद्र ने विश्राम किया है। जैसे ही सवेरा हुआ मेहतर पहुंच गया। जवाब दिया, क्यों हरिया? सारी रात सोता रहा और दिन में भी सोएगा। अरे उठाओ घड़ा और जाओ नदिया पर जल भर करके लाओ। गूंज नहीं आ रही है सुन में आज करते क्या भैया? गूंज नहीं बैठ रही, कहते चीख बैठी नहीं रही, सोंड की दम नहीं दे रहा है। जवाब दिया, जाओ उठाओ घड़ा और जल भर के लाओ। महाराज हरिश्चंद्र जल भरने के लिए गए। जब जल भरने के लिए गए हैं, भोजन करने के लिए बैठे परीक्षित महाराज जी। ब्राह्मण विश्वामित्र नीच को फिर भी चैन नहीं पड़ा। एक भिखारी का रूप बना करके पहुंच गया। जवाब दिया, महाराज त्राहिमाम मेरी रक्षा करो। मुझे 5 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। हरिश्चंद्र सोचने लगे, बाजीवा मुझे तो 4 ही दिन हुए, इसे 5वां दिन है। तो सामने वाली भोजन की थाली उठाई और उस भिखारी को देती है। जब भिखारी को देती है, इसी तरह से 1 दिन नहीं 27 दिन हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया, सिर्फ पानी पी पी करके जिंदगी को बिताया। हरिश्चंद्र का शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया, शरीर से बड़े हल्के हो गए। हुआ ऐसा, भूख की खातिर हरिश्चंद्र की बदल गई तिरुहाल। आज 26 दिन हो गए हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं खाया। महाराज जब 27वां दिन आया, तब मेहतर बोलो राजा से निकट झपट की गई। मेहतर बोलो राजा से निकट झपट की गई और पीने के खातिर नदिया से निकल को भरती है। तब सुन की बानी में तरफी और आगे राजा आया और गगनी भर लई। आज भूपति और नकल में पाया। आज महाराज हुआ ऐसा, जब
26 दिन हो गए हैं भोजन नहीं खाया, 27वें दिन मेहतर बोला ऐसा करो हरिया, हमें तो ऐसा मालूम पड़ता तुम भोजन नहीं करते हो, जाओ जल ले आओ। हरिश्चंद्र चल दिए हैं, नदिया पर पहुंचे हैं। लोग ये कहते हैं कि हरिश्चंद्र ने महाराज जल गंगा जी में तो भरो दो लेकिन उस समय गंगा जी थी कहाँ? यही नहीं समझ में आता है। हरिश्चंद्र के बहुत बाद में गंगा जी आई, अभी मैं आपको बताएंगे, वो भी समझाएंगे। अब महाराज हुआ ऐसा, जब जल भर लिया है हरिश्चंद्र ने, लेकिन शरीर में वो ताकत नहीं थी, वो शक्ति नहीं थी जो घड़ा उठा करके सर पे रख ले। सोचने लगे क्या करें, तब तक क्या देखा, उसी घाट पर मैया तारा आ गई। हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया चलो सहारा मिल गया, तारा हमारे इस घड़ा को उठा देगी, तारा हमारे इस घड़ा को उठा देगी। तब तक तारा नजदीक आ गई और इसी के बीच में इस भागवत में 2 टीम जो दान में आई हैं, श्रीमान बीनू यादव जो नंगला महाराम के रहने वाले हैं, यानी बीनू यादव नंगला महाराम के जो रहने वाले हैं, 2 टीम इस भागवत में दान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करते हैं भगवान भाई के हाथ हमेशा धर्म की तरफ बढ़ते रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे। महाराज तो हरिश्चंद्र ने देखा है कि तारा आ गई है, तो तारा की तरफ देख करके महाराज हरिश्चंद्र ने तारा से आंखों ही आंखों में एक इशारा किया, तारा भाइयों हुआ ऐसा, तारा ने जवाब दिया। हरिश्चंद्र बोले हैं तारा एक काम करो, हम बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, तो मेरे घड़ा को उठवा दो। तारा ने जवाब दिया महाराज क्या बोल रहे हो, जरा सोच समझ करके बोलो। हरिश्चंद्र बोले तारा कुछ हमने और तो नहीं कहा है, आपसे कोई अपशब्द तो कहा नहीं, आपसे हमने थोड़ा सहारा मांगा कि हमारे घड़ा को उठवा दो। तारा ने जवाब दिया महाराज कैसी बातें कर रहे हो, मैं ब्राह्मण के घर पे भोजन बनाती हूँ और तुम मेहतर के घर पे जल भरते हो। महाराज सच पूछा जाए तो आप अब छूने के काबिल नहीं रहे, घड़ा तो नहीं उठवा पाऊंगी, लेकिन एक बात जरूर बता के जा रही हूँ, गहरे जल में घुस जाओ, जब छाती तक जल हो जाए घड़ा भर लेना, कम ताकत लगेगी दोनों हाथों से घड़ा सर पे रख लेना। ये शब्द कहने के बाद तारा ने घड़ा भरा और वो चली गई। हरिश्चंद्र सोचने लगे बाजी बा यही तारा है क्या जो हमारे साथ काशी में बिकने के लिए आई? अरे क्या मेरी वही पत्नी है जो मेरे किए हुए फैसले में कभी मना नहीं करती थी? अरे क्या ये वही तारा है जो हमारे एक इशारे पर नाचा करती थी? लेकिन महाराज सच बात है,
महाराज हरिश्चंद्र ने सोचने लगे क्या वही तारा है जो हमारे साथ काशी में बिकने के लिए आई थी। महाराज माफ करें, एक विद्वान ये लिख रहा है जो कुछ इज्जत है दुनिया में पैसा की है, बिना पैसा के कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं। क्योंकि लिखा है कि पैसा बिना माता पिता पूत को कपूत कहे, और पैसा बिना भाई कहे मेरो न जे भाई है। पैसा बिना चाचा कहे मेरो न भतीजो कोई, और पैसा बिना धोखा दे जात लुगाई है। महाराज बिना पैसा के कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ बिना कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार जगत में मतलब का व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करती प्यार, और पिता कहे ये पूत सपूता अकल बंद होशियार। जगत में मतलब को व्यवहार कोई किसी का नहीं। स्त्री का प्यार कब तक है? एक कवि कह रहा है, अरे नारी प्रेम तबही लो भला भला जोर रे बराबर जाना। स्त्री का प्यार माफ करें, शरीर में ताकत जेब में रुपया। देखा होगा आप लोगों ने, जब कहीं बाहर नौकरी करके लौट के आओ घर, माँ देखती है, परीक्षित महाराज जी, माँ देखती है मेरो लला जैसो गो तो वैसो ही लौट के आओगे ना। पिता देखता है बेटा के प्रताप की तरफ, मेरा बेटा मेरा ऊंचा दुनिया में कितना नाम कर रहा। और पत्नी महाराज जो सीधी नजर जेब संजा को बैठी जाती, पैर उदावत जाती, एक बात कहती है कि अगर तुम इतने दिन बाद लौट के आए, पड़ोसिन ऊपर से नीचे पीरी पीरी धरी, और तुम्हें मतलब हमारी चिंता न रहा। और जो जेब के रुपया खर्च भय महाराज, फिर वही पत्नी हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए, पैरों के तरह धरती खिसक गई। अब तारा के जाने के बाद हरिश्चंद्र ने घड़ा भरा, और जैसे ही सर पे रखा, बाहर आए, पैर में ठोकर लगी, घड़ा नीचे गिर गया। घड़ा जो था वो टूट गया। जैसे ही घड़ा टूटा, खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के करीब गए हैं। मेहतर ने जिस समय खाली हाथ देखा है, जवाब दिया, क्यों हरिया घड़ा कहाँ गया? जवाब दिया, महाराज घड़ा टूट गया। मेहतर बोला, ऐसे घड़ा जब तू रोज तोड़ेगा तो मैं कब तक तुझसे तेरे लिए लाएंगे? जाओ, अब ये काम तुमसे नहीं होगा। अब तो जाओ शमशान घाट में मुर्दों को जलाओ, वहां पर कफन लेकर के मेरे पास में आओ। चल लिए हरिश्चंद्र शमशान घाट में पहुंचे। सोचने लगे हैं हरिश्चंद्र क्या है किस्मत का खेल। कहाँ हम राजा थे,
कहाँ आज में शमशान घाट में पहरा लगा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अब इधर महाराज हरिश्चंद्र शमशान घाट में पहुंच गए हैं। इधर तारा जहां ब्राह्मण के पास में रहती थी, तो एक दिन ब्राह्मण विश्वामित्र उस ब्राह्मण के पास में पहुंचे। जवाब दिया, ऐसा करो, तुम्हारे घर पे जो नौकर है इससे ये तो कह दिया करे समय पर पूजा के लिए फूल ले आया करे। अब तारा ने रोहितास को बुलाया। जवाब दिया, बेटा रोहित लला, एक काम करो, चले जाओ बगिया के लिए चले जाओ, महात्मा जी के लिए पूजा के लिए फूल ले आओ। उसी समय रोहित ने कि माटी की बर्तन में लडलिया हतन में कुमारी चलो रोहित माटी की बर्तन में। कुमारा चलो महाराज रोहितास जिस समय बाप के लिए चले, ब्राह्मण विश्वामित्र कहने लगे, आओ रोहित, मैं भी देखते हैं तुम कैसे चैन से रहते हो। एक सर्प का रूप बनाया ब्राह्मण विश्वामित्र ने, एक फूल में आकर के छुप गए हैं। रोहित ने देखा फूल एक खिला हुआ, फूल एक खिला हुआ, तब सियर छुपा हुआ, दिल में तो लगी भरिया, फूल बाग के पास बात की बर्तन में लडलिया हाथन में कुमार चलो रोहित ने देखा फूल बहुत सुंदर है। आज फूल तोड़े में रोहित ने जैसी हाथ बढ़ाओ है, तो विश्वामित्र ने नंग बन की बची अंगुली में डस खाओ है। विश्वामित्र भगो भोला ढूंढो महाराज। जैसे ही पुत्र रोहितास ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, ब्राह्मण विश्वामित्र ने वैसे ही सर्प बन के डस लिया। वो बालक जब बाग में डसा, हाय माँ 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 कहता हुआ वो बालक बुरी तरह से रोने लगा। मैया तुम कहाँ हो? मुझे बैरी सर्प ने डस लिया है। इधर ब्राह्मण विश्वामित्र काशी की गलियों में भागे। जवाब दिया, किसी का बहुत सुंदर लड़का था जो रोज फूल तोड़ने के लिए जाता था, आज किसी बैरी निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया है। जिस किसी का भी पुत्र है जाकर के उठा लाए। जैसे
मुझसे ये शब्द कहे। मैया तारा के कानों में आवाज पहुंची है। तारा सोचने लगी है भगवान मेरा ही पुत्र गया था बगिया में फूल तोड़ने के लिए, ब्राह्मण के पास में पहुंची। कहाँ है मेरा पुत्र रोहितास? ब्राह्मण विश्वामित्र के पास में पहुंची है। जवाब दिया महाराज मेरा पुत्र रोहित बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया था, किसी बैरी निर्दयी ने सर्प बनकर के उसे डस लिया है, क्या मैं अपने पुत्र को उठा लाऊं? ब्राह्मण ने जवाब दिया खाना बनाना छोड़ दिया, पुत्र की तरफ भागने लगी है, जा पहले खाना बना। मैया तारा उठी, खाना को बनाया। खाना बनाने के बाद जवाब दिया क्या महाराज अब जा सकती हूँ? जवाब दिया बिल्कुल नहीं, पहले भगवान का भोग लगाओ। तो भाइयों क्या उस माँ से भोग लगेगा जिस माँ की पुत्र की लहस पड़ी हो? फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, और भावई मन ही करो तुम सोई। महाराज मुसीबत में कष्ट में कोई किसी का साथ नहीं देता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई, कर विचार देखो मन माही। महाराज आज तारा ने भगवान का भोग लगाया है। भोग लगाने के बाद बगिया में पहुंची है जहां पुत्र रोहितास बेहोश पड़ा था। आवाज लगाई बेटा क्या हुआ तुझे? रोहित ने जवाब दिया मैया क्या बताऊं, अब मैं मां नहीं बचेंगे, मुझे किसी बैरी निर्दयी ने सर्प बन करके डस लिया है मैया, अब मैं नहीं बचेंगे। वो पुत्र रोने लगा है और रोहित बोला मैया ये दुख सुख की जो झुके सो चलती दुनिया कैसी बेरई निर्दयी सर्प ने डस लिया है माँ। मेरी बात धर्म को लगियो हनुमल ध्यान, राम नाम के यज्ञ बेटा भैया मैया रो मत रही लला पुत्र रोहितास का यह शब्द कहने के बाद सर जो था तारा की गोदी में एक तरफ की तरफ झुक गया। जैसे ही सर झुका तारा ने जिस समय पुत्र रोहितास की लहस को देखा कलेजा फट गया, कलेजा फट गया भाइयों। भाइयों जब पुत्र की लहस को मैया ने देखो, मैया का कलेजा फट गया। जवाब दिया लाला अब हम किनके सहारे रहूंगी? तेरी वजह से मेरे पति ने
वरुण से झूठ बोला तब तू कहीं मेरी गोदी में आया था, पूरी अयोध्या नगरी का राजदान में दे दिया, पति से साथ छूट गया, आज तू भी मुख मोड़ के मुझसे जा रहा है। भाइयों एक बात तो सभी लोग जानते हो, विद्वान कहते हैं कि बैसी तो दुख बाती है, बड़े दुख ही जारी, भूमि हरण भैया मरणी, पुत्र शोक अरुणारी। महाराज सबसे बड़ा शोक बताया है तो पुत्र का बताया है। आज पुत्र की लैस को देखा मैया तारा ने तो कलेजा फट गया, जवाब दिया और छोड़ना, अब मैं किनके सारे रहूंगी कन्हैया। बेटा अरे लैस पे ताज की लैस पर मैया तारा बुरी तरह से भटकने लगी है, रोने लगी है। भाइयों माताओं, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे यहाँ से जाता है तो उसके पास में लोग समझाने वाले, हितकारी, व्यवहारी, रिश्तेदार सब आ जाते हैं, लेकिन मैया तारा के पास में जब कोई व्यक्ति नहीं गया, किस तरह से वो मैया को धीर बंदी होगी। मालिन आ गई, जवाब दिया बहन इस पुत्र को ले जाओ और शमशान में जला दो, अन्यथा इसकी लैस फट जाएगी। आज मैया तारा
के पास में इतनी भी वस्तु नहीं थी जो पुत्र रोहितदास के ऊपर कफन डालते। माताओं, जो साड़ी पहनी थी मैया तारा, उस साड़ी को बीच से फाड़ा, पुत्र रोहितदास के ऊपर कफन डाल दिया। हुआ ऐसा कैसा है किस्मत का खेल। ए आदि साड़ी फाड़ मातनी लला को कफन बनाओ और ले बेटा को गोद जपैया आगे कदम बढ़ाओ। और कहूँ बाज है किस्मत की जोड़ी। पहुंच गई शमशान घाट में तीनों ललाल गाई। कहूँ भाग्य की पिता बना कहूँ गोद में ले गई उठाई। रोहितदास की लाश को मैया तारा शमशान में लेकर के गई है। महाराज, जब शमशान में पहुंच गई है, कहीं भाग करके चिता बनाने लगती है और कहीं भाग करके पुत्र के चुम्मा लेती है। लाला, तेरी मुझे बहुत याद आएगी, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। आगे बढ़कर के परीक्षित महाराज जी, तब तक हरिश्चंद्र आ गए। हरिश्चंद्र ने देखा तारा तुम इस शमशान घाट में कैसे आई। तारा ने जवाब दिया, महाराज क्या बताऊं, पुत्र रोहितदास को सर्प ने डस लिया है, मैं इसका अंतिम संस्कार करने के लिए आई हूँ। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा रोहितदास मर कैसे गया है। जवाब दिया, क्या बताऊं महाराज, फूल तोड़ने के लिए बाग में गया था, बैरी सर्प ने डस लिया। तारा ने जवाब दिया है, महाराज अब देरी मत करो, पुत्र रोहितदास की लाश को जला दो। हरिश्चंद्र बोले, तारा ऐसे यहाँ पर लाश नहीं जलेगी, हमारे मालिक का आदेश है तब यहाँ पर लाश जलेगी जब मैं कफन का टका ले लूंगी। तारा ने जवाब दिया, महाराज जरा सोचो समझो, मेरे पास में क्या रखा है, हम कहां से तुम्हें कफन दें। महाराज जरा सोचो, ये पुत्र आपका है, मैं भी आपकी हूं। हरिश्चंद्र बोले, तारा बेमतलब की बातें मत करो, तुम भी हमारी हो, पुत्र भी हमारा है, लेकिन अब नहीं। जब तक काशी में रहे तब तक तुम हमारी थी, पुत्र हमारा था। वो बात याद करो तारा, मैंने भी अपना समझ करके तुमसे ये कहा था कि मेरा घड़ा उठवा दो, तो तुमने क्या जवाब दिया था कि मैं नीचों का साथ नहीं देती। तारा, इसलिए मेरी बात मानो कि तुम बिरथा लहज़ धरी मर घट पे रोई रही तारा नारी, कुमारी न मेरो तू नारी। तारा ए मुर्दा तबिया जले टका दे कर को है, कालू को है घाट न मेरे घर को है। और पीछे करना बात हाथ भी पहले टका निकाल।
भी हमारी थी, पुत्र भी हमारा था, लेकिन तब तक जब तक हम लोग साथ साथ में थे तब तक। न आज हमारी तुम्हारी कोई परिचय है, न हम आपको जानते, न तुम हमें जानती हो। हम अपने मालिक का आदेश बजा रहे हैं, तुम अपने मालिक का आदेश बजाओ। तारा ने जवाब दिया, महाराज भला मेरे पास क्या रखा है? पुत्र की लैस को जलाओ, उसके बाद में कफन का हम इंतजाम करेंगे। तो जो आधी साड़ी मैया तारा के बदन पर पड़ी थी, वो आधी साड़ी खींची और हरिश्चंद्र लेकर के चल दिए हैं। तैसे ही महाराज हुआ क्या, भगवान सामने प्रकट हो गए और भगवान जिस समय प्रकट हुए जवाब दिया, ठहर जाओ हरिश्चंद्र, क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। हरिश्चंद्र ने देखा वही महात्मा सामने खड़े हैं जो महात्मा राजपाट छीन ले गए थे। हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी तुम यहाँ, फिर हमारे राज पे कौन होगा? ब्राह्मण विश्वामित्र कहने लगे, ये सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी हरिश्चंद्र, तुम परीक्षा में पास हो। तारा बोली, महाराज ये कैसी परीक्षा है, फिर हमारा पुत्र रोहितास कहाँ है? जवाब दिया, अपने पुत्र रोहितास को आवाज लगाओ। जैसे ही आवाज लगाई तो रोहितास खड़ा हो गया। भगवान आ गए, जवाब दिया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले चुके हैं हमारे भक्त, और तुम परीक्षा में पास रहे। एक काम करो, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, वरदान मैं क्या मांगे? अरे वरदान मांगे तो मेरी पत्नी मांगे, जिसने लाखों मुसीबत संकट उठाए हैं। तारा के पास में भगवान पहुंचे, जवाब दिया, देवी तुम हमसे वरदान मांग लो। तो तारा ने जवाब दिया, वरदान दे रही हो प्रभु, तो जब जब भूतल पर मेरा जन्म हो तो यही पुत्र और यही पति हमें मुझे मिले। हरिश्चंद्र से कहा, तुम भी कुछ वरदान मांग लो। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, यदि वरदान दे रहे हो तो जो परीक्षा जैसे मेरी लई